में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है, सतलोक में रहता है, ऊपर तेजो में, सतलोक पर, वो तेजो में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है। जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं, वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और उसमें वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है, और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहां ऐसे रहता है, और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की, तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं, या गोरखनाथ के गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है, कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी, और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी साहिब, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है, और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते, और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के। तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक उनकर भी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है।
तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहाँ तक पहुँचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और सतिथि ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यू करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ला गए वह, और आप भी चले गए ब्रान माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथोद्धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, बेशक चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कि पिता ने भेजा हूं, और मैं इस उद्देश्य से आया हूं नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। तब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ दूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कितने मंदिर बनवा के, कितने तीर्थ बनवा के, कितने केदारनाथ बनवा के इस काल ने
कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। या और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिजली पीढ़ी का समय आवेगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी और जब मेरा दास जावेगा इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई इसमें ये माल है। असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में लावेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो इस ऐसे हैं अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञान नहीं गणे, ज्ञान से क्या बात पड़ेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञान नहीं गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बहारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञान नहीं गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु बहारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर है जो, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी की शरण में आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान और सीता सी बहु बहारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके
संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं, जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा, साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जू ना रेंगती, उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नजारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था। इन्होंने कभी किसी, परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो, तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता, और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो
यही नाम ये आज दे रहे होते, दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता फिर आज आपको, कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। जिसको गुप्त रखा हुआ था किसी का छीट नहीं लगने दी, ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ न आया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वो निराकार बतावे, गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन नरसद ग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे। और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की वो उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है। और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं मालिक की होती है, जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के स्वाध्याय से, इनके पठन पाठन से पुणात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया होकर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है। और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे एज ए गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर। एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसी, लेकिन ये जैसे रोगी को ज्यादा अक्षीण हो गया हो शरीर, उसको ज्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है,
तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र से, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली शाम में लगाई जाती थी, हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थे ज्ञान यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ, यज्ञों से कुछ सांसारिक सुख और उन अधिक बन जाते हैं, से मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीर पंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और परिणाम यज्ञ चलती रही ऐसे। तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता है जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हों, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछले भक्ति युग प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखे होंगे, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था, और टिड्डी की आंखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था, ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता कर गए थे। दूसरा कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम है ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये ज्योति, ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो 5 इन देवताओं का, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी, किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से,
तो उसका लोन देने जाते, देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है, तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। उन 64 लाख को चार्ज करके, और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे, और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको। ये सुख का सागर है, और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को। यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सलाह पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, जो सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेगेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहां चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुनकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अब पुण्यात्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह, नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी उस मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के, जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे,
हमारी वह सफल होगी। इब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी ना। हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्माओं का, कि ये कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। यदि यूं चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले अनंत सतगुरु ये बालियों के किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में, ना सतलोक का बेरा, ना सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है, वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में, जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जोर कम होता है। जब जोर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है यार, यूं कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्हें पढ़ रहे, पाछे पहले फोन करें भक्ता दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रखे आपके सदग्रंथों के, उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा, कुछ ही दिनों में मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब एक वक्त, कई वक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है। ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में।
तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे, अपने दूसरे और के और कहीं जाएंगे। तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना जानते भूता, ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर मच्छर आप पे बार दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आके खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्हों कह वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया। तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तरफ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रहकर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है। जो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड,
तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया है, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था? जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा। वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा है, बांगा मुंह हो जा, मुंह मग माखी बनर लगड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े। क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है। ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज सुनते हो। और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद आदि, सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को? इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था। यो कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे तो टीवी चलता पाओगा, कभी रमैनी हो रही है, कि आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुते उठते और टीवी ऑन करते मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई? तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से एक कर रहे थे कोशिश भाई, एक वो बढ़ाने की भाई कंट्रोल करा जावे, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको। तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है। इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाले, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, मेरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आएगा, सच्चाई के साथ आएगा, आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अंसल टाउन मेरठ से आया हूँ जी।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 2013 में ली जी संत रामपाल जी महाराज से। सर क्या करते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा ही पसंद था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ रात को सपने में एक महाराज आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा भक्ति शुरू कर दे, नहीं तो हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है मेरी काफ़ी इच्छा हुई कि मैं किसी संत को अपना गुरु बनाऊं। तो मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर थी उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी में सभी शास्त्र पढ़े, चारों वेद पढ़े, गीता जी पढ़ी, 18 पुराणे पढ़ी, 6 शास्त्र पढ़े, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि हर एक में लिखा था कि गुरु बनाइए। अब मैं गुरु बनाने के लिए जो है कई लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गुरु बनाते कैसे हैं। लिहाजा मैंने जो था, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है राम रहीम को गुरु बना लीजिए। मैं उनके साथ उनके डेरे में चला गया जी। तो मैंने वहाँ उनसे दीक्षा ली। तो वहीं सेवा करने करने में जो मुझे कुछ वहाँ दिखाई दिया कि भाई यहाँ तो भगत लोग जो सेवा करते हैं वो कैसा खाना खाते हैं और जो अंदर के मैनेजमेंट है वो क्या करता है। तो वो मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई चीफ जस्टिस एएस आनंद के पीएसओ में जी। तो वहाँ पे जो है मैं उनके साथ में अम्बाला गया हुआ था, 2006 की बात है जी ये। तो मैं वहाँ जो देखा तो वहाँ राम रहीम के खिलाफ जो है जुलूस निकला जा रहा था। मैंने वहाँ 1 से पूछा, 2 से पूछा, 4 से पूछा, 6 से पूछा। जब पूछने के बाद में वहाँ पता लगा कि इनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जी फिर मैंने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर मैं वही व्यसन में लिप्त हो गया। एक दिन मुझे जो है अचानक मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया अपने घर, और उन्होंने वही दारू धक्कड़ के पीने के चक्कर में, तो वहाँ हमने दारू पी। तो अचानक जो है उस आदमी ने अपना टीवी खोला, तो मुझे वहाँ जो है दिखाई दिया टीवी पे कि कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है और हमको दे बता। तो ये मैंने सुना था टीवी के अंदर। तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। तो वो टाइम था तकरीबन 8:30 का टाइम था वो। तो अगले दिन मैंने जो था उसी ये सोच करके कि आधे घंटे का प्रोग्राम तो आता ही होगा, अब 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने 8 बजे टीवी खोला, वही चैनल लगाया, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। विश्वास तो तुरंत हो गया था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है वो भक्ति बता रहे थे। लेकिन मैंने पहले एक गुरु छोड़ चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर गलत जगह फंस जाऊं। तो मैंने उनको 6 महीने तक सुना। फिर मैंने खुद, मैं शराब भी पीता था उस टाइम पे, मांस भी खाता था, लेकिन फिर भी जो है मैं सत्संग सुनता रहा। उसके बाद फिर मैंने खुद प्रार्थना करी कि हे मालिक, अगर आप आए हुए हैं तो मुझे भी मैं जो था अपनी पत्नी को लेकर के 14 सितंबर को, तब जाकर के मैंने नाम दीक्षा ली जी संत रामपाल जी महाराज से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए जी, गिनती नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मकान में पत्थर का काम चल रहा था, तो वहाँ पे जो है वो मशीन जो चलती है पत्थर घिसाई की, वो पत्थर घिसने वाला जो है तार लगा करके और बाहर काम कर रहा था अपना, तो उसकी मशीन का तार नंगा पड़ा था जी। तो मेरा पैर उस पर रखा गया। उसके बाद में मेरे पैर के नीचे से जो है धीरे धीरे जो है मेरा पैर गर्म होना शुरू हो गया। तो मैंने नीचे देखा ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बीड़ी पीपा के फेंक रखी हो इस मिस्त्री ने। तो मैंने जब देखा तो अपना पैर उठाया तो उसमें नीचे नंगा तार था बिजली का। तो मैंने उससे पूछा, मगर भैया तेरा तो ये नंगा तार है और तुमने टेप क्यों लगाई है कि ये टेप छूट गई होगी। तो मेरे जो है मुझे परमात्मा में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुझे जीवन दान मिला, मेरे करंट नाम की कोई बात नहीं थी, केवल पैर गर्म हुआ था जी बस। उसके बाद जो है एक बार मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था, तो मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची के साथ साइकिल पे थी वो। तो इतना तो मुझे जानकारी है कि मेरी मोटरसाइकिल जो है उस बच्ची की साइकिल में लगी है। और जी मैं तो गया 10 कदम दूर पे, मुझे पता नहीं कैसे गया मैं तो बैठा था पलोथी मार के, और वो लड़की जो है जा भी चुकी थी वहां से, मेरी मोटरसाइकिल अलग पड़ी हुई थी। तो जब मुझे थोड़ा सा चेतन में आया मैं, तो मेरी बराबर में फुटपाथ था, मेरे से भी बैठने के बाद में करीब 1 फुट ऊंचा और करीब 2.5-3 फीट चौड़ा था वो जो फुटपाथ। मैंने उठने की कोशिश की तो नहीं उठा गया। फिर मैंने 2 आदमी को बुलाया, मगर जरा मुझे भैया उठाना ऊपर को, तो मुझे उन्होंने उठाया। उठाने के बाद में मैंने अपने जो है दोनों हाथ पैर झाड़े, देखा तो मेरे कहीं भी चोट नहीं थी, मेरे कपड़े तक भी नहीं फटे थे। उसके बाद में मैंने मोटरसाइकिल पर मैं बैठा और अपना किक मार के और चल दिया जी, अपने घर पर आ गया। उसके बाद में
मुझे एक लाभ जो है ये मिला कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था तो मेरे सर का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 1998 में। ये मेरा आधा सर जो है ये इतना सुन रहा करता था। ये आप ये मेरा ट्यूमर था, मैंने इसका कराया था ऑपरेशन, आप देख सकते हैं ये निशान है यहाँ पे, और ये बाहर निकल रहा था, ये अंदर घुसा हुआ था। और इसमें जो है काफी गर्माहट सी रहती थी लेकिन सुन था काफी। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज को बताया, महाराज मेरे तो जो है सर में ट्यूमर था और इसका मैंने कराया था ऑपरेशन, लेकिन इसमें ये पोजीशन है कि अब ये इसमें मैं खुजाता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता है। उन्होंने मेरे सर में ऐसे हाथ दिया यूं और हाथ पीछे तक ले गए, और ले जाने के बाद में कटती सी आवाज मैंने सुनी थी जी, केवल बस मेरे सर के पीछे जो है कटती सी आवाज हुई और मेरा सर उसी दिन से एक तो बराबर हो गया है, अब बिल्कुल बराबर है, कोई भी देख सकते हैं। पहले तिरछा था काफी और ना ही कोई सुनपन है इस टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल फिट, बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं शराब पिया करता था, एक दिन में कम से कम 1 बोतल पी लूँ, 1.5 बोतल पी लूँ। मैंने जो है एक दिन में 25-25 विल्स की सिगरेट के पैकेट पिए हैं। मैंने एक दिन में जो है 120 नंबर के पान खाया करता था। अब इस हिसाब से तो मैं बहुत ही बेकारा था, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उस दिन से जो है अगर कोई मेरे पास शराब पीने वाला या शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी निकल जाए पास से तो मुझे बदबू आती है, उल्टी आने हो जाती है जी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में मेरा शराब का, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू का सब नशा छूट गया जी। सर हम आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने राम रहीम सिंह जी का नाम लिया और 7 साल तक उनका नाम आपने चलाया, उनका आपने विरोध प्रदर्शन देखा या उन पे आरोप लगे थे, वहां से आपने उनका नाम छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज का भी विरोध होता है और संत रामपाल जी महाराज पे भी आरोप लगे हुए हैं। मैं पुलिस की नौकरी करता था, इतना ऐसी बात भी नहीं थी, हर बात को समझता हूँ क्या सही या गलत है। देखिए सर, आरोप तो बहुत लोगों पे लगते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद में जो है उनको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। अब आप ये लगा लीजिए कि हमारे कृष्ण भगवान थे, वो भी तो जेल में पैदा हुए थे। हमारे क्या गुरु नानक देव थे, वो भी तो जेल में डाले गए थे। अब आप यहाँ देखिए कि क्या जब हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब क्या चंद्रशेखर जो हैं क्या वो कुछ आरोपी थे? क्या भगत सिंह जो कुछ उन्होंने कुछ जुर्म किया था क्या? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों का जो है शराब बीड़ी मां छुड़वा दिया है। संत रामपाल जी महाराज सदभक्ति बता रहे हैं, सभी ग्रंथों को खोलकर दिखा रहे हैं, सभी ग्रंथों से मिलाकर दिखा रहे हैं, और हम इसीलिए उनसे आज तक जुड़े हुए हैं क्योंकि वो सदभक्ति करा रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जो है दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आता है। उसमें एक येलो रंग की पट्टी चलती है जिसपे आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उन पे आप टेलीफोन मिलाइए, टेलीफोन मिलाएंगे, वहां से आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपको फिर वही आपके नजदीक नामदान केंद्र बना हुआ है, वहां पे आपको बता दिया जाएगा और आप वहां जाइए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होकर के सदभक्ति का फायदा उठाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-5